हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट कमीशन के बारे में। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, हम 50 इम्पोर्टेंट कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कमेटी क्यों गठित की गई थी और किस लिए गठित की गई थी। तो यहाँ से सब कुछ देखने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट पहले जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभिजीत सेन कमेटी, जिसकी स्थापना हुई थी दीर्घकालिक खाद्य नीति के लिए। उसके बाद में आबिद हुसैन कमेटी, लघु उद्योग और व्यापार नीति यानी कि सुधार के लिए। नंबर 3 पे आता है आपका अजीत कुमार कमेटी, सेना के वेतनमान के लिए, मतलब जो सेना को वेतन दिया जाता है उसके लिए इस कमेटी की स्थापना की गई थी। उसके बाद है नंबर 4 पर अथरैया कमेटी। इसका आज जो आईडीबीआई बैंक है हमारी, उसके पुनर्गठन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 5 पे है बैशल कमेटी। इसकी स्थापना बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए की गई थी। नंबर 6 पर है भूरेलाल कमेटी, मोटर वाहन में कर में वृद्धि के लिए इसकी स्थापना की गई थी, व्हीकल टैक्स। नंबर 7 पे है आपका बीमल जालान कमेटी। इसकी स्थापना की गई थी जो पूंजी बाजार बुनियादी ढांचे की संस्थानों के कामकाज पर रिपोर्ट के लिए और रिजर्व बैंक जो है उसके उच्च स्तर को तय करने के लिए कि मतलब आरबीआई को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार से। नंबर 8 पे आपका बाबू राजीव कमेटी, जिसकी सिप एक्ट मतलब 1908 और सिप ट्रस्ट नियम 1963 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी और इसमें क्या सुधार करना है उसके बारे में। नंबर 9 पे है आपका रंगराजन कमेटी। इसकी स्थापना की गई थी गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। अगला है नंबर 10 पर कोर कमेटी, क्रैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करेगी यहाँ। नंबर 11 पर है दवई समिति, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। उसके बाद में नंबर 12 पर धानुका कमेटी, सुरक्षा बाजारों में स्थानांतरण के नियमों का सरलीकरण के लिए। के बाद में आपका नंबर 13 पर जीवी रामकृष्ण कमेटी, विनिवेश पर। गोपोरिया कमेटी, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 15 पर है हनुमंत राव कमेटी, जिसकी स्थापना उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के लिए की गई थी। नंबर पर 16 पर आ जाता है जे जे ईरानी कमेटी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना की गई थी जो ईरानी कमेटी की है, कंपनी कानून सुधार के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कानून सुधार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 17 पर है केसी चक्रवर्ती समिति। यहाँ मतलब विश्लेषण करने के लिए जो भारत में क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक है उनमें विश्लेषण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर एक के कस्तूरी रंगन कमेटी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है प्रारूपण समिति की प्रमुख के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा बात करें तो अभी तक हमारे भारत में 3 बार यह लागू की जा चुकी है। सबसे पहले 1968 में, उसके बाद में 1986 में और अब अभी 2020 में जो नई शिक्षा नीति निकल कर आई है। कोठारी आयोग, जो पहली हमारी भारतीय शिक्षा नीति थी वह इसी के द्वारा स्थापित की गई थी, कोठारी आयोग के द्वारा। तो कोठारी आयोग की स्थापना इसीलिए हुई थी, देखो, भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना। नंबर 20 पर है स्वामीनाथन आयोग। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, किसानों को होने वाली समस्याओं को पता लगाने के लिए। न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग, 7वें वेतन आयोग मतलब 7th पे कमीशन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सुशील मोदी कमेटी, राज्यों द्वारा जीएसटी राजस्व की कमी को देखने के लिए। नंबर 23 पर है लोकपाल खोज समिति, न्यायमूर्ति रंजना देसाई के द्वारा। लोकपाल के नियमों के लिए नामों की सिफारिश करना, इसकी स्थापना की गई थी। चक्रवर्ती कमेटी की स्थापना की गई थी 1985 में मौद्रिक नीति के लिए, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर है केलकर कमेटी, जो जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो भारत में जो पीपीपी का आकलन और कर संरचना में सुधार यानी परचेसिंग पावर पैरिटी का आकलन करना और जो टैक्स की संरचना होती है उसमें सुधार, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 26 पे आपका राजा चेलिया समिति, यहाँ भारत में टैक्स सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नरसिम्हन समिति, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और बैंकों का विलय करना।
सुरेश तेंदुलकर समिति, इसकी स्थापना हुई थी गरीबों के आकलन की पद्धति। नंबर 29 पे आती है आपकी खुसरो समिति, इसकी स्थापना हुई थी कृषि ऋण प्रणाली यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एमबी शाह समिति, काले धन की जांच के लिए ज़्यादातर विदेशों में जमा हुए जो भी मतलब हमारी ब्लैक मनी इन्वेस्ट हुई थी एब्रॉड, उनके लिए। अगला है नंबर 31 पर खान वर्किंग ग्रुप, विकास व वित्त संस्थान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 32 नंबर पे महाजन समिति, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी शुगर इंडस्ट्रीज के लिए। माशेलकर समिति 2002 में इसकी स्थापना हुई थी ऑटो ईंधन नीति यानी ऑटो फील्ड पॉलिसी के लिए। एन वोरा समिति, अपराधियों के साथ राजनेताओं के संबंध के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 35 है आपका राधा कृष्णन आयोग, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इस समय ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाल रहे थे। विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। नंबर 36 पे सरकारी आयोग यानी जो भी गवर्नमेंट कमीशन है उनका स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार से रखना है, इनके बीच में रिलेशनशिप, उसके बारे में जानकारी के लिए। शिवरामन समिति 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म सभी को मालूम होगा, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ, इस प्रकार से सभी को मालूम है ये तो। बलवंत राय मेहता समिति, यह भी अक्सर पूछी जाती है क्योंकि यह पंचायती राज से संबंधित है, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। नंबर 39 पे एस एन वर्मा समिति, 1999 में वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन यानी जो भी रिस्ट्रक्चरिंग द कमर्शियल बैंक है उनका पुनर्गठन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 40 है आपका शाह समिति, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनएफबीसी से संबंधित सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 41 पे है एसपी तलवार समिति, इसकी स्थापना कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए स्थापना की गई थी। नंबर 42 है प्रसाद पैनल यानी इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज के लिए। उसके बाद में नंबर 43 पे भगवती समिति, बेरोजगारी और लोक कल्याण के लिए स्थापना की गई थी। लोढ़ा समिति, इसकी स्थापना की गई थी भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करना। नंबर 45 है कामत पैनल, ये इसकी स्थापना की गई थी जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए, उसकी जांच करने के लिए। विवेक देबराय समिति, रेलवे का पुनर्गठन, जो हमारी इंडियन रेलवे उसके पुनर्गठन के लिए। अगला है नंबर 47 रघुनाथ अनंत मौसेलकर पैनल, इसकी स्थापना स्वच्छ भारत अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों को सुझाव देना, इसके लिए स्थापना की गई थी। श्री राव समिति, कृषि समिति थी हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी। अगला है आपका 49 नंबर पे सुशील मोदी कमेटी, इसकी स्थापना की गई थी राज्यों द्वारा जीएसटी राजस्व की कमी को देखने के लिए। नंबर 50 और लास्ट है हमारी राजीव कुमार समिति, जिसकी स्थापना की गई थी निजी कंपनियों को अपने ऑयल और ओएनजीसी क्षेत्रों की बिक्री के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका 1 या 2 नंबर का जो भी सिलेबस यहाँ से आता है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा कमेटी से लेकर। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।